वैशाली जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आखिरी घंटे की रणनीति के लिहाज से ट्रेडिंग के मौके कहां देखे जाएं? तो मुझे लग रहा है कैश काउंटर में एक देखेंगे तो इंडिजिन एक स्टॉक है। इसमें काफ़ी वॉल्यूम भी है और मोमेंटम भी है और 623 का रेट चल रहा है। आई वुड से 590 के स्टॉप लॉस के साथ 680 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो इंडिजीन जो है वो पसंद आता हुआ वैशाली जी को, और यहां पर आपको अहम लेवल्स भी उन्होंने बताया। सुमित जी, आप बताइए आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? ये देखिए, दो काउंटर्स रहेंगे, दोनों ही बीटीएसटी रहेगा। जो पहला रहेगा वो रहेगा एमसीएक्स। देखिए, काफी टाइम से अपना एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। 4050 का जो लेवल था, रीटेस्ट कैंडिडेट भी है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एक न्यू पोजीशन क्रिएट कीजिए। 4170 करंट मार्केट प्राइस है फॉर द टारगेट ऑफ 4360। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 4080 का। दूसरा जो स्टॉक है वो रहेगा बायोकॉन का। बायोकॉन को आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए 358 359। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 348 का फॉर द टारगेट ऑफ 386। ठीक है, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त नजर में है, फोकस में है सुमित जी के। सुमित जी, थोड़ा समय बाकी है, दो स्टॉक पे फटाफट से जरा अपनी राय दीजिए। एक तो कावेरी सीड्स पर जरा राय दीजिए। हमने देखा इस बजट में किस तरह से श्रिम्प और बाकी जो एग्री रिफॉर्म्स हैं उनके लिए बहुत सारे ऐलान हुए हैं, तो जरा कावेरी सीड पर अपनी राय दीजिए। कल भी तेजी थी, आज भी 2.25% की तेजी हम देख पा रहे हैं। प्राइवेट बैंकों में कर्नाटका बैंक को भी जरा अपने रडार पर लाइए, आज 2% की तेजी हम देख पा रहे हैं। देखिए, पहले एक डिस्क्लेमर से मैं स्टार्ट करूंगा। लास्ट वीक हमने कावेरी सीड्स हमारे क्लाइंटेज को रिकमेंड किया हुआ था एट द लेवल्स ऑफ 900। तो स्टॉक जो है, देखिए 3 दिन से कंटिन्यू 1100 की लेवल्स को टच हो रहा है, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का सलाह रहेगा। अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है और थोड़ा सा लंबा नजरिया है, तो 1030 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप बना के रखिए। अपसाइड में जो मोमेंटम है वो 1250 तक का है, तो बिल्कुल एक बने रहने की सलाह रहेगी। कर्नाटका बैंक देखिए बात करेंगे तो एक बॉक्स बना हुआ है। काफी टाइम से स्टॉक ट्राई कर रहा है 240 के लेवल्स को क्रॉस करने का, लेकिन अभी भी यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेश जो मोमेंटम है वो 240 के अबव ही यहाँ से बन सकता है। अगर 240 यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस हो रहा है, तो यू बॉटम जो बनेगा वो पहला टारगेट रहेगा, दैट इज अराउंड 285। 240 के अबव अगर आप बाय कर रहे हैं तो 216 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बिल्कुल। हमने कुछ अल्को बेवरेज इंडस्ट्री से कुछ स्टॉक्स की तो बात की, दो और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स। याद रखें, करीब 5% की तेजी कल भी दिखी थी अच्छे नतीजों के दम पर, और उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री आई। उनका मानना है कि फर्स्ट हाफ FY25 में थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है, लेकिन सेकेंड हाफ में अच्छा खासा रिबाउंड दिख सकता है डिमांड के दौर पर, और उन्होंने पूरे साल के लिए डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस भी अपनी मेंटेन करी है। इसके अलावा एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी नुवामा की, जहां उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स काफी अच्छे लिए हैं कंपनी ने, जिसके चलते मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉक में 4.5% की तेजी आज दिखी है। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूअरीज के नतीजे भी आ जाएंगे, तो दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। वैशाली, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज, क्या राय बनती है चार्ट्स पर? काफ़ी चल चुका है और आई मीन लंबे समय का भी हम वीकली चार्ट देखते हैं या डेली चार्ट भी देखते हैं, तो ओवरबॉट में ज़रूर आ चुका है। तो आई वुड से कि नए खरीदने के तो मौके ज़रूर नहीं बन रहे हैं, पर जिनके पास हो तो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर सकते हैं। वैसे यूनाइटेड ब्रूअरीज में अभी तक इतनी मूवमेंट शुरू नहीं हुई है, सो आई थिंक 1980 के सपोर्ट के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है फॉर 2200 का टारगेट। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स पर नजर डालते हैं। रियल्टी शेयरों में भी आज काफी गिरावट दिखी है। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो महेंद्र लाइफ साइंसेस, कल नतीजे भी आए थे, स्टॉक में करीब 2.5% की गिरावट है। इसके अलावा फिनिक्स और प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। वैशाली, आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स पर ही अपनी राय दीजिए। आउटकम आया बजट का, उस दिन भी गिरावट दिखी थी रियल एस्टेट इंडेक्स में करीब 4% की, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी दिखी। अब क्या राय बनती है निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स पर? महेंद्र लाइफ साइंसेस, फिनिक्स और प्रेस्टीज, इन तीनों शेयरों पर भी अपनी राय दीजिए। रियल्टी इंडेक्स लॉन्ग
ट्रेंड इंटैक्ट है, करेक्शन ज़रूर आया है। तो फिलहाल हम जो देख रहे हैं 1064 लेवल्स पे, तो ये लेवल एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये लेवल सपोर्ट लेवल टूटता है, तो आई थिंक इसमें दोबारा थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, 990 की तरफ जा सकता है। बट टिल देन आई थिंक अगर मार्केट में जो वर्स्ट न्यूज़ के हिसाब से जो करेक्टिव आ चुका है और यहाँ से अगर बाउंस आता है, तो आई थिंक फ्रंट लाइन में मैं फर्स्ट ज़रूर ध्यान दूँगी, बिकॉज़ डीएलएफ ओबरॉय आप देखेंगे तो काफ़ी सारा करेक्शन आ चुका है। और अगर आप मुझे स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि प्रेस्टीज की बात करेंगे, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। जैसे कि सिमिलर पैटर्न है, ट्रेंड अच्छा ही है। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1700 का, और उसके बाद हम जैसे देख रहे हैं, ये स्टॉक को मोमेंटम अगर 1900 के ऊपर रहता है, तो आई थिंक ये स्टॉक दोबारा 2050 की तरफ जा सकता है। दूसरा था आपने कौन से मुझे पूछा शोभा? महिंद्रा लाइफ साइंसेस और शोभा। ओके, सो शोभा देखें तो शोभा ऑल्सो सिमिलर पैटर्न, ओवरसोल्ड में से दोबारा एक अटेम्प्ट कर रहा है। सो जो लो हुआ है 1750 का या कुछ, वो एक महत्वपूर्ण एक सपोर्ट रहेगा। अगर उसके नीचे जाता है देन ट्रेंड में थोड़ा डैमेज हो सकता है, बट टिल देन वो सपोर्ट को लेके मे बी न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हो सकता है। और दूसरा आप पूछे मुझे महिंद्रा लाइफ। सो महिंद्रा लाइफ ऑल्सो सिमिलर, देयर इज नथिंग रियली हैपनिंग, कंसोलिडेशन फेज में है। 580 के सपोर्ट के साथ इसको देखा जा सकता है। नियर टर्म रेजिस्टेंस आएगा 650 पे। बिल्कुल, तो ये राय थी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर। इसके अलावा गॉडफ्रे फिलिप्स के स्टॉक पर नजर डालते हैं। करीब 9% की तेजी यहाँ पर दिखी है। याद रखें, बजट में सिगरेट रिलेटेड टैक्सेशन पर कुछ नहीं आया, जिसके चलते आईटीसी भी कल ऑल टाइम हाई लेवल पर था। ये स्टॉक भी उसी कारोबार में है, तो करीब 9% की तेजी। इसके अलावा वीएसटी इंडस्ट्रीज भी सेम इंडस्ट्री से है, यहाँ पर करीब 2.5%। यहाँ पर तो न्यूज़ फ्लो भी थी। आरके दमानी ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। कल के ट्रेडिंग सेशन के ब्लॉक डील में ये डील हुई थी। कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 5 से 6% की गिरावट भी थी। आज 2.5% की तेजी दिखाई दे रही है। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी, तीनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए, आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज। देखिए, सबसे पहले आपने डिस्कस किया गॉडफ्रे फिलिप्स को, तो गॉडफ्रे फिलिप्स में अभी भी हमारा बाय पोजीशन इंटेक रहेगा। देखिए, यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है 4100 का। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप बिल्कुल बने रहिए। और अपना एक रीसेंट जो रेजिस्टेंस है 4450 का, स्टॉक आज भी उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। तो हमें लग रहा है कि जो लास्ट वीक एक हाई बना था 4820 का, तो स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस कर सकता है और यहाँ पे आप टारगेट्स के लिए बने रह सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा करीबन 5300 का। स्टॉप लॉस आज का ही लो हम मेंटेन करेंगे 4100 का। और ये एक स्टॉक ऐसा है जो हर बार अपने 200 मूविंग एवरेज को जब भी सपोर्ट लेता है, वहां से एक बाउंस देता है। तो एवरी टाइम इट इज गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। तो सेम 4070 जो है वो 200 मूविंग एवरेज है। दूसरा स्टॉक का बात किया आपने, आईटीसी। देखिए, आईटीसी रिसेंटली काफी अच्छा एक मूव दे चुका है ऑलरेडी फ्रॉम लेवल्स ऑफ 440 टिल 510। लेकिन जो कल का कैंडल था वो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे शो कर रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो मुझे अभी भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। तो न्यू एंट्री के लिए मैं फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करूंगा। और आज का और यहाँ पे एक ट्रेलिंग एसएल के साथ 480 को हम मेंटेन करेंगे। यहाँ पे अगर 480 ब्रेक हो रहा है तो हमें लग रहा है कि 460 तक भी स्टॉक जा सकता है। थर्ड आपने डिस्कस किया था वीएसटी इंडस्ट्रीज का। तो देखिए, कल का जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट 17% का डाउन साइड यहाँ पे दिखा चुका है। तो ये स्टॉक में अब कोई भी मुझे एंट्री लेवल नहीं लग रही है। तो बल्कि यहाँ पे अगर कल का लो ब्रेक करेगा तो फिर और यहाँ पे बिकवाली आ सकती है। तो बेटर रहेगा कि आप सेल ऑन राइज का ही कैंडिडेट है। अपसाइड में कोई भी मूवमेंट आ रही है तो वहां पे आप एग्जिट का ध्यान दीजिए।